आज़ाद भारत के राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। कितना बड़ा दिन है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को सर? हमारे देश में भी महंगाई देखने को मिली है, पेट्रोल में अगर कहे, डीजल में कहे, आपको क्या लगता है, ये युवा और आप बहुत ही पढ़े लिखे एक नेता है, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे तनावपूर्ण माहौल में देश को चला रहे हैं? विरोधी दल हमेशा भारतीय जनता पर ईवीएम हैक और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हटा पाना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा था, वहां पे एक तरह से झाड़ू चला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसे आप किस रूप में देखते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में क्या क्या उपलब्धि मिली है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एक की नोट हमें बताएगा संक्षेप में। धोनी बोलो, नरेंद्र मोदी ने, धोनी बोलो, नरेंद्र मोदी ने, धोनी बोलो। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12 सालों के लंबी कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का रिकॉर्ड बना लिया है। ये रिकॉर्ड उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 13 मई 1952 यानी कि 13 मई 1952 से 27 मई 1964 यानी 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वही तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 यानी 26 मई 2014 से लेकर अब तक अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं और बन चुके हैं भारत के सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रधानमंत्री। इसीलिए ये बात देशवासियों के साथ साथ विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खास और बड़ी उपलब्धि बन गया। और इसी के चलते आज यानी 10 जून 2026 के दिन को भारत के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता एवं आम समर्थक जनता द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया गया। साथ ही देश के विभिन्न धर्मस्थलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी आयु एवं अच्छी सेहत के लिए पूजा प्रार्थना भी किया गया। इसी की एक तस्वीर आज वेस्ट सियांग जिले के 30 आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां जिले के वाक गांव में स्थित दोनी पोलो कारगू गामगु में स्थानीय विधायक तोपिन अत के साथ साथ जिला परिषद चेयरपर्सन न्यालु बगरा, जिला परिषद मेंबर मार्तो अत, जिला परिषद मेंबर युदाक आंगू, जिला परिषद मेंबर बिम्पी लोमु न्योराक और 30 आलो वेस्ट बीजेपी मंडल टीम के साथ साथ बेन और वाक के कई लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तंदुरुस्ती और लंबी आयु के लिए दोनी पोलो से प्रार्थना किया। आइए देखते हैं। आलो वेस्ट होकर मंडल टीम आई, वेस्ट सियांग होकर जेपीसी होकर उनका कुशितेंसी होकर जिला का दक्षिण आदू दोनपुर गांगुए बेगना नारुआसिन आला हिलो मोदी के ये तो ये के दो हिरु होरो दो बला ही वे ही बोक तो आई मोदी नो मोदी नो
मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, एमा है तो एमा है तो थैंक यू। नमस्कार विधायक जी, आज़ाद भारत के राजनीति में आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रच दिया है। कितना बड़ा दिन है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को सर? बहुत बहुत नमस्कार किरण जी, और आपका फ्रीडम न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। ये आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है, उनका कार्यकाल जो है वो रिकॉर्ड जो है उन्होंने 4,398 डेज़ का जो रिकॉर्ड है उसको उन्होंने आज तोड़ा और ये कीर्तिमान उन्होंने आज रचाया। तो पहले तो ये जो आज का इस शुभ दिन में हम आज हमारा वाक रागी गामगु है, प्रेयर सेंटर है। तो इस प्रेयर सेंटर में हमारा दोनी पोलो वाले जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, तो यहाँ पे आज हम आए और हमने पूजा अर्चना किया, पूजा किया। उनका मोदी जी का लंबी आयु के लिए वो स्वस्थ रहें और सक्षम रहें और इसी तरह देश को आगे बढ़ाते रहें। जो तरक्की, जो डेवलपमेंट का राह में जिस तरह से देश अग्रसर उनके नेतृत्व में चल रहा है, वही सिलसिला जो है, वही कारवां चलता रहे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, अच्छा रहे। तो इसी के लिए हम यहाँ पे आज पूजा अर्चना करने आए हैं, पूजा करने आए हैं, प्रार्थना किए। और मैं वाक रागी और बेने गांव के जितने भी निवासी आज यहाँ पे आए हैं उन सब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो भी साथ में इस पूजा अर्चना और इस प्रार्थना में वो शामिल हुए और उन्होंने भी प्रार्थना किया। और साथ में हमारा मंडल जो है 30 आलो वेस्ट का मंडल टीम आए, उनका पूरा टीम यहाँ पे आए, कार्यकर्ता आज आए और मंडल टीम के प्रेसिडेंट मेरे बगल में हुसैन ओरी जी आप देख सकते हैं। और साथ साथ हमारे पंचायत के लीडर्स बहुत ही होनहार और बहुत ही ऊर्जावान, हमारे जेडपीसी हमारे वेस्ट सियांग के जिला परिषद चेयरपर्सन मेरे न्योबो न्यालू बागरा जी, और उनके साथ उनके जिला टीम जो है आपका युदा कांगू साहब जो है आंगू दोजी एरिया के जिला है, और बिम्प लोम न्योराक जी हैं जो न्योराक रीम सोरा के आपका सोरा के दासी के जेडपीएम हैं, और हमारे इस एरिया के जो जेडपीएम है जिला परिषद मेंबर है मारतोते साहब, ये भी आज यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा है, अभी तक रहा है, बहुत अच्छा दिन रहा है और आने वाला दिन भी इसी प्रकार बहुत ही शुभ रहेगा। नॉट ओनली वाक रागी गुमिन के लिए, नॉट ओनली आलो के लिए, नॉट ओनली अरुणाचल के लिए, पूरा भारतवर्ष के लिए हमें यकीन है। और आज भारत में सभी जगह में उनके लिए प्रार्थना किया जा रहा है। और जब मैं रिकॉर्ड का बात करता हूँ तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जैसे मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि पंडित नेहरू जी का उस समय जो उनका जो 4,395 डेज था और अभी का जो मोदी जी का 4,398 डेज में बहुत फ़र्क है, मेरा मानना है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस समय जो है सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एक्टिव नहीं था आपका, ना उस समय फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, वो सब नहीं था उस समय में। और उसके पश्चात आप देखिए अलग अलग तरह के न्यूज़ समाचार जैसे आज आपका रिपब्लिक न्यूज़ है, इस प्रकार का कितना न्यूज़ चैनल्स है। तो आज के दौर में इस तरह से 12 साल कंसेक्यूटिवली प्रधानमंत्री बनना, ये एक आश्चर्यचकित करने वाला बात है।
और हमारा जो प्रजातंत्र अगर कहा जाए तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और ऐसा जहां में आबादी 140 करोड़ आबादी वाला देश, सबसे पॉपुलस देश, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे में 12 साल परस्पर कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर बनना, ये बहुत ये इसको मैं क्या कहूँ, मैं जितना भी मैं उसको नमन करना चाहूँगा मोदी जी को कि इस तरह का रिकॉर्ड कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। और मेरा मानना है कि ये मोदी जी का जो रिकॉर्ड है ये और भी बहुत आगे जाएगा। और जैसे कि कहते हैं कि विकसित भारत 2047 जो है मोदी जी का जो सपना है कि भारत जो है विकसित हो, डेवलप्ड नेशन हो, विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है, विकसित भारत हो 2047 में, उस राह में मोदी जी देश को अग्रसर ले जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अभी सारा विश्व एक तरह से तनाव में, और कहीं ना कहीं हर देश इससे प्रभावित हुआ है। हमारे देश में भी महंगाई देखने को मिली है, पेट्रोल में अगर कहे, डीजल में कहे। आपको क्या लगता है, जो युवा और आप बहुत ही पढ़े लिखे एक नेता है, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ऐसे तनावपूर्ण माहौल में देश को चला रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया, जो जब अभी तनाव का जब माहौल है और ईरान और यूएस और इजराइल का जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट का, उस स्थिति में वाजिबी है कि कुछ इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको दूसरे देशों से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो फ़र्क जो है दूसरे देशों में पड़ा है और भारत में जो पड़ा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा अंतर में वो इफ़ेक्ट अभी तक हमारा भारतवर्ष में वो चीज़ है। और ये मोदी जी का मैनेजमेंट ही है, उनका जो कला है, जिस तरह से 12 साल वो राज किया, 12 साल वो प्रधानमंत्री का कुर्सी को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। अभी का इस तनाव भरा माहौल में भी वो देश को बहुत ही अच्छी तरह से जो आपका इन्फ्लेशन वगैरह है, जो रेट सामान में जो दाम है, उसको भी अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया, भारत जो है अर्थव्यवस्था एज ए इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और मोदी जी का हमेशा यही रहा है कि अंत्योदय, द लास्ट मैन इन द क्यू, उनको फ़ायदा पहुँचे। ये नहीं है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ और हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी जो है वो बहुत बड़ा, लेकिन वो जो है वेल्थ जो है वो कुछ ही कैपिटलिस्ट, कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट में कॉन्सेंट्रेशन, वो नहीं है। उनका ये है कि अंत तक, द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अभी हमारा सबसे बॉर्डर में जो विलेज है वहाँ डेवलप होना है, सिर्फ शहरों में विकास नहीं होना है, जो सबसे कोने में है, जो सबसे लास्ट है। तो यही इसी के कारण अभी भी जो तनाव चल रहा है, इसमें भी एवरीथिंग जो है मोदी जी का जो सजग जिस तरह से वो भारत को चलाते आ रहे हैं 12 साल से परस्पर, उसी तरह से अंडर कंट्रोल अभी तक रखा हुआ है। हाल ही में हमने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा। विरोधी दल हमेशा भारतीय जनता पर ईवीएम हैक और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हटा पाना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा था, वहां पे एक तरह से झाड़ू चला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो हारते हैं हमारे जो विपक्षी, हमारे विरोधी जो है, उनका तो ये एक रूटीन बन गया है कि जैसे तोता की तरह वो रटा हुआ जो एक बोलते हैं, उसी प्रकार वो बोलते हैं। अभी आप ईवीएम का जब हमेशा बोलते हैं कि ईवीएम ये हो गया, तो यही चीज़ जो है जब आप तमिलनाडु में जाते तब ये बोलते नहीं है, जब केरल में उनका सरकार होता है तो वो बोलता नहीं, कर्नाटक में उनका सरकार हुआ तब बोलेंगे नहीं, जब नहीं होता है तब ये जो है रटा हुआ जो मोनोलॉग जो है इनका हमेशा चलता है। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। मोदी जी का जो लहर है, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने दिखाया, जिस तरह से पूरा सफाया कर दिया, उसी प्रकार सभी बाकी जो राज्य बचे हैं, अभी लगभग 70% तकरीबन भाजपा के रंग में देश रंग चुका है। और आने वाला जो 30% है वो भी मोदी जी के आने वाले समय में वो भी पूरा भाजपा के रंग में रंग जाएगा। सर, आखिरी सवाल, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या उपलब्धि मिली है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में? एक की नोट हमें बताएगा संक्षेप में। और अभी जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से सोशल मीडिया की बात, तरह तरह की बातें हम भी सुनते हैं, आप भी देखते रहते होंगे, आपको क्या लगता है ऐसे? नहीं, इसमें अभी ये जो अरुणाचल में अगर आप रिलेटिवली देखा जाए तो जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है अरुणाचल में, जितने उसके स्कीम्स हैं सब पहुंच ही रहा है।
जैसे जल जीवन मिशन हो गया, दीनदयाल हो गया, दीनदयाल स्वावलंबन योजना हो गया, आपका लखपति दीदी हो गया, ऐसे सैकड़ों स्कीम है। तो इसका लाभ सभी को मिल ही रहा है। सभी अंत्योदया जैसे बनाए, सभी को अरुणाचल में भी उसी तरीके से सभी को मिल रहा है। और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो जितना भी जो डेवलपमेंट आप मैंने बताया, अभी एयरपोर्ट जो था वो मोदी जी आपका मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के समय में एयरपोर्ट जो है हमारा यहाँ पे होलोंगी में हुआ। आपका ट्रिम्स को आप देख लीजिए, हमारा मेडिकल कॉलेज, ओनली मेडिकल कॉलेज उसी के समय में हुआ, स्थापना हुआ। आपका रेलवे स्टेशन देखिए, वो भी भाजपा सरकार के समय में आया। और इस प्रकार सैकड़ों है। आपका रोड नेटवर्क देखिए, आप पहले का जो कम्युनिकेशन था और आज का आप उसको अंदाज लगा लीजिए कि पहले कितना समय लगता था। हम जब यहाँ से आलो से जब ईटानगर जाते थे तो लगभग 12, 13, 14 घंटा हमारा पूरा शरीर को ढीला कर देता था। ऐसे स्थिति था। और आज आप उसको देखिए तो वी हैव 3 ऑप्शंस जो हम जा सकते हैं ईटानगर जाने के लिए। हम पासीघाट होके भी जा सकते हैं, वहाँ का रास्ता भी ठीक है। आपका आप दापुरजो जीरो होके भी जा सकते हैं, ये भी पूरा खुला हुआ है। आप लिखावाली होके भी जा सकते हैं, हालांकि लिखावाली का थोड़ा सा स्ट्रेच को उसको फिर से दोबारा निर्माण करना जरूरी है। लेकिन देयर आर 3 ऑप्शंस जो आराम से आप दापुरजो होके जाएंगे तो आप 8 घंटा में पहुँच जाएंगे, आप लिखावाली होके जाएंगे तो 6 घंटा, आप पासीघाट में होके जाएंगे तो 7 घंटा। तो इस प्रकार देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो इसी प्रकार हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान कर्मठ मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में राज्य जो है, जैसे देश तरक्की कर रहा है, हमारा राज्य भी उसी में अग्रसर है। और पेमा खांडू जी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं वो भी एक मोदी जी की तरह ही एक उदाहरण है कि किस तरह से आप राज्य को चलाना है। और अरुणाचल जो है, जिस तरह से मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का मुहिम में जुटा हुआ है और जरूर होगा, उसी रास्ते में उसी के पद चिन्हों में अरुणाचल भी 2047 में विकसित अरुणाचल होके रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। Prime Minister Modi ji, he is the longest serving elected Prime Minister of India. हम लोगों ने हमेशा देश के लिए पूजा किया। करियर सेंटर में अपना बस्ती के लिए, गांव के लिए नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को क्या चीज़ नहीं दी, बहुत कुछ दिया है। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी पर, क्यों बोलने से नरेंद्र मोदी हम लोग को घर दिया। PMAY प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, उसमें हमारा बस्ती वाला जो बहुत सा घर बनाने को मिल रहा है गरीब वालों को। और एक तो हमको रोशन दे रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जो आपका EPDS बोलते हैं, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो जो है हमारा मोदी जी, हमारा BJP गवर्नमेंट सबसे गरीब वाला को पर मंथ में 35 kg, और BPL जो बोलते हैं वो हर एक मेंबर को 5 किलो हर महीना मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मोदी जी जैसा 2 बार जीने से भी कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने देखा है कि सर्च करके भी, सुन के भी देखा, उसका बर्थ 17 सितंबर 1950 को हुआ था। आज तक वो 12 ईयर्स संभाला पॉलिटिकल, उसका ये में प्राइम मिनिस्टर को होल्ड किया। तो अभी तक और भी अनदर 12 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स भूलने से भी ठीक है। तो मेरा माए लोग, बाप लोग, मेरा सब बस्ती वाला उसको प्रे कर दिया। तो इसके लिए हम भी बहुत खुश है। मेरा प्रेयर सेंटर में आप लोग, मेरा BJP टीम आया, मेरा MLAs आया, ZPC आया और मंडल प्रेसिडेंट और ZPM लोग आया। तो हम बहुत गर्व है, मेरा बस्ती वाला बहुत गर्व है।